हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल फॉर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जामिया इस्लामिया 5 years लॉ एंट्रेंस इन 8 months फ्रॉम जीरो। अब जेएमआई जो है वो बहुत बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जानना चाहते हैं कि क्या हम अभी से फ्रॉम जीरो प्रिपरेशन कर सकते हैं। यस, आपके पास 8 months हैं। इवन अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तब भी आप बहुत प्यार से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये एग्जाम कब होता है? फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर ये एग्जाम हो जाता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? आपको 12th के अंदर जो है 50% लेकर आने होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? नंबर ऑफ सीट्स जो है आपकी 60 सीट्स है एक और 60 है एक, ठीक है। तो टोटल 120 सीट्स है। यहाँ पर जो एक है जिसकी फीस कम है और एक की ज्यादा है, तो अगर कम वाली फीस में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेहनत तो करना पड़ेगा। कौन कह रहा है कि मुझे जाना है, मुझे सेल्फ फाइनेंस में नहीं जाना, मुझे रेगुलर में जाना है, नहीं जाना सेल्फ फाइनेंस में? तो 10,400 आपकी एनुअल फीस है। तो बहुत ही सस्ता किफायती लॉ स्कूल है ये। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस आते हैं और जनरल स्टडीज के 40। देखो यहाँ पर ना नो डाउट इन्होंने लिखा हुआ है करंट से 30 क्वेश्चंस आते हैं और जनरल स्टडीज से 40, ठीक है ना। अगर हम ये देखें तो आप ल्यूसेंस को ज्यादा रटोगे, दैट इज द बुक फॉर जीके, ठीक है। आप जीके को स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन सबको बहुत रटोगे। बट यहाँ पर अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करते हैं तो ये जो 70 क्वेश्चंस जीके के बनते हैं उसमें से 50 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के होते हैं और 20 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के होते हैं। तो येस, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जामिया का एग्जाम जो है बिना करंट अफेयर्स पढ़े नहीं क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड जो है आपकी, लीगल रीजनिंग जो है उसमें से 40 क्वेश्चंस आते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी में से 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ द एग्जाम ऑफलाइन होता है, 120 मिनट्स का होता है, 2 hours दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं, 150 मार्क्स का ये आपका है, +1 होता है फॉर करेक्ट आंसर एंड -0.5 फॉर ईच रॉन्ग अटेम्प्ट। इसीलिए ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर टाइम मैनेजमेंट एज वेल एज टू नो हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग। आपको अपने पेपर में 100+ क्या, अब तो 110+, 120+ एम करना पड़ेगा, बिकॉज गॉन आर द टाइम्स जब यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता था। कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चों ने करंट अफेयर्स को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है। सो यू हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली। देखो 52 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम करंट अफेयर्स, 52 एंड 25 फ्रॉम स्टैटिक जीके, ठीक है ना। तो येस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मेजर पेपर करंट और स्टैटिक जीके में से दिख रहा है। और फिर जो नेक्स्ट है लीगल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ्स, ठीक है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लीगल, फिर मैथ्स, अगर हम देखें इन अकॉर्डेंस टू द वेटेज। स्टैटिक जीके में साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जिसके अंदर आपको यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करने रहते हैं। यू हैव टू सॉल्व यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज, ठीक है। इस बार मैं चाहूंगी कि आप एक स्टेप आगे जाकर क्यू बैंक्स भी सॉल्व करें, लॉगरी कर जो आपके एग्जाम के टाइम तक या उससे पहले ही लाइव हो जाएंगे। वो क्यू बैंक्स थोड़े हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज चाहती हूँ कि आप वो सॉल्व करें, बिकॉज लेवल ऑफ एग्जाम इज इंक्रीजिंग। बट यूनिवर्सल्स के आपको खुद से करके रख लेने अभी, ठीक है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स। अब देखो जैसे कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस हैं तो ये आपको क्यू बैंक में मिल जाएंगे हमारे, क्योंकि आपको कहीं कहीं मिलते नहीं है, बहुत ज्यादा मिलते हैं तो वो क्यू बैंक्स में मिल जाएंगे। बट अभी के लिए यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज और थ्योरी भी पढ़ सकते हो, तो वो भी पढ़कर आपको अच्छे से याद करके रखनी है। एमसीक्यूज कैसे याद करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, गूगल करना है क्वेश्चन के बारे में, और अगर पता है आंसर क्यों है, ठीक है, नहीं पता तो गूगल की इन्फॉर्मेशन भी आप नोट्स बना सकते हो उसके बाद करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स गाइस ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ना ये बोल देते हैं, अरे नेशनल न्यूज पढ़ लो, स्पोर्ट्स पढ़ लो, अवार्ड्स पढ़ के चल जाओ, लिस्ट याद कर लो, लिस्ट याद कर लो, टेलीग्राम पे मिली है, 1 लाइनर याद कर लो। नहीं भाई, नहीं, नहीं होगा। आपको लग रहा है ये अपना सामान बेच रही है, नहीं, मैं सामान नहीं बेच रही हूँ। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि 120 सीट्स हैं, ठीक है ना। और उन 120 सीट्स में से ये लगा लो कि अगर 120 बच्चों ने भी एक हाई लेवल की मेहनत कर दी तो तुम्हारी सीट कट गई, ऐसा सोचो। और 120 बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आप एजुकेटी यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, बहुत सारे कमेंट्स में आपको कहेंगे हाँ हम जामिया की तैयारी कर रहे हैं, हम इस महीने से करंट अफेयर्स देख रहे थे।
तो मतलब बच्चे मेहनत कर रहे हैं करंट अफेयर्स पे, और यहाँ पे क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस आपके करंट अराउंड करंट अफेयर्स के होंगे 50, ठीक है ना, और बाकी वो 50 क्वेश्चन, 150 में से 50 का तो बच्चा करके जा रहा है, 100 मार्क्स का भी वो कर ही लेगा, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सब सब्जेक्ट्स हो जाते, करंट अफेयर्स नहीं होते। तो इसीलिए प्लीज वन लाइनर लिस्ट यूट्यूब पे वो 2-3 घंटे की वीडियोस नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। उससे अच्छा आपको क्या करना है, या तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल जहाँ पर हर रोज 6 PM पे मैं क्लास लेती हूँ, आप वो अटेंड करें, उसके नोट्स बनाएं, जैसे मैं वहां पर आपको रिवीजन के लिए बोल रही हूँ वैसा आप उसको करें, ठीक है ना। आपसे हर रोज क्लास नहीं हो रही है तो आप loggery.in पर जाएं, वहां पर, या loggery.com/CA पे जाएं, वहां पर आपको करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वो वीडियो लेक्चर्स को खरीदो, उन वीडियो लेक्चर्स को देखो, और उसके बाद MCQs में इन्वेस्ट करो और MCQ सॉल्व करो। दिस इज वॉट यू नीड टू डू अगर आप जामिया में सच में 120 बच्चों के अंदर आना चाहते हो। नहीं तो नहीं होगा, करंट अफेयर्स के बिना नहीं होगा। शॉर्टकट मारोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 120 बच्चे ऐसे हैं जो शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं, जो मेहनत करने को तैयार हैं, राइट। तो ये है। एंड ऑल्सो गाइस, करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट करें पढ़ने? जून से पढ़ने स्टार्ट करने आपको, जब तक एग्जाम नहीं होता मई में, ठीक है ना। मई में एग्जाम नहीं होता, जून से अप्रैल तक के करंट अफेयर्स आपको हमारे मॉक टेस्ट के अंदर ही मिल जाते हैं, ठीक है। बट आपको खुद से भी पढ़ने बंद नहीं करने हैं, क्योंकि पेपर में आते हैं आपको कि अरे प्रिंट होगा, मुझे नहीं पता, वो जगह छोड़ते हैं, एंड में प्रिंट करवाते हैं, बट यस, अगर मई के अंदर एग्जाम है, अप्रैल के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम्हें रिस्क लेना है तो लेते रहो, बट रियलिटी यही है। उसके बाद मैम और कोई मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, विजन IAS, इसमें से पढ़ लें, ठीक है, दृष्टि IAS में से पढ़ लें, क्या ये सही रहेगा? देखो, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो लर्निंग नहीं होगी। पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो, बट अगर अंडरस्टैंडिंग, नोट्स, ये सब कुछ है, देखो यहाँ पे तुम्हें नोट्स भी मिल रहे हैं रिविजन करने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे तो कुछ बेच नहीं रही मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। यहाँ पर अगर क्लासेस नहीं लगा सकते, बैकलॉग है, तब तो भाई खरीदना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, दे आर रियली रियली हेल्पफुल। जो वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें आपको डिजी नोट्स मिलते हैं, क्लास के अंदर आपके नोट्स बनवाए जाते हैं, छोटू नोट्स, जो रिविजन के लिए बहुत अच्छे हैं। MCQs के अंदर नॉट ओनली द हिंदू में से क्वेश्चंस हैं, आपके अदर वेबसाइट्स, अदर न्यूज़पेपर्स में से भी क्वेश्चंस हैं, PIB में से भी, ठीक है ना। तो ये है। अब यहाँ पर जो है नोट्स नहीं होंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो देख लीजिए। एंड क्योंकि ये UPSC के मैगजीन्स है, तो यहाँ पर बहुत बहुत दो हिंदू की न्यूज़ को मिस भी मारा जाता है। उसके बाद है लीगल एप्टीट्यूड। तो लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल्स की बुक में से आप MCQs और थ्योरी जो है वो कवर कर सकते हो, ठीक है ना। MCQs एंड थ्योरी यू कैन कवर फ्रॉम यूनिवर्सल्स बुक, ठीक है ना। और अगर वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो कोर्स देख सकते हो मेरा, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि कोर्स के अंदर ही आपको थ्योरी और MCQs प्रोवाइड हो जाए तो कमेंट करना, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैग्जिम्स, ये आपको loggery.com पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाता है, वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। लीगल GK, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस में से आते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप MCQ सॉल्व कर लोगे, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ हो गया, ठीक है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिमिनल लॉ जो है वो न्यू वाला पढ़ना है, ठीक है। अब इसके लिए आप जो है लीगल अवेयरनेस MCQs करके एक टॉपिक है यूनिवर्सल्स में, आप वो कवर कर सकते हो। लीगल अवेयरनेस MCQs करके एक टॉपिक है यूनिवर्सल्स में, यू कैन कवर दैट। उसके बाद प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप अगेन विली में से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड जो टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे, इसकी थ्योरी आपको कहाँ से पढ़नी है? LA and LR बाय विली की बुक में से पढ़ लेनी है, ठीक है ना। एंड इफ यू वांट कि मैं पढ़ा दूं टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, तो कमेंट कर देना। प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विली में से सॉल्व कर सकते हो। लैंडमार्क, जजमेंट्स, कमिटी एंड कमीशंस के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस कर रखी हैं, तो ये नाम टॉपिक के डालना, पीछे लॉगरी डालना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। नहीं मिली तो कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। दैट इज हाउ यू टू प्रिपेयर फॉर लीगल एप्टीट्यूड। इंग्लिश के लिए साइनोनिम, एंटोनिम्स, आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर रोज 10 ईच आज से ही याद करने स्टार्ट कर देने। इसके लिए आप SP बख्शी की बुक ले सकते हैं, नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक होती है वो ले सकते हैं, ठीक है।
एनी बुक, एनी वन बुक या फिर एनी अदर बुक के लिए भी जा सकते हैं। देखिए और किसी सब्जेक्ट में मैंने आपको फ्रीडम नहीं दी है कि किसी और सब्जेक्ट बुक के लिए जाओ, बट इंग्लिश में जा सकते हो। टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करने हैं, इनके आपको रूल्स तो याद करने ही हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग्स, जब सिनोनिम इंटोनिम्स कर रहे हो तो स्पेलिंग्स ध्यान से पढ़ो उनके। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनालॉजी जो है लॉजिकल रीजनिंग की बुक में से आपको करनी है, ठीक है ना। और फिर आपके पास ग्रामर के और टॉपिक्स पैसिव, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट करने हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, इन्हीं बुक्स में से आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद मैथ्स और लॉजिकल की बात करते हैं। मैथ्स के अंदर से परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारे टॉपिक्स जो हैं 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से आप सॉल्व कर सकते हो। कौन सी बुक में से? 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक में से आप सॉल्व कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग जो है सीरीज, ब्लड रिलेशंस, ऑड वन आउट, नंबर रैंकिंग, टाइम एंड सीक्वेंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सिलॉजिज्म्स, ये सारा आप अरिहंत की बुक में से कर सकते हो या फिर RS अग्रवाल की बुक में से कर सकते हो। और इसी बुक में से आपको एनालॉजी भी करना है। देखो एनालॉजी और ऑड वन आउट, जिसका चैप्टर का नाम कुछ बुक्स में क्लासिफिकेशन भी है, ये आपको पहले ही दिन से बहुत सारे 20 ईच क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने मैक्सिमम एग्जाम डेट तक सॉल्व हो जाए बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। बाकी सारे टॉपिक्स आपको 2 टाइम्स मिनिमम सॉल्व करने हैं, 3 टाइम्स आपके पास अभी टाइम है। एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सब कुछ सॉल्व आपको करना रहेगा, ठीक है ना, ये आपको करना है। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर JMI, कहाँ से करें? देखो यार, सबसे पहले तो द हिंदू एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे टाइम टेबल दिया हुआ है, तो टाइम टेबल डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। टाइम टेबल फॉलो करो, क्योंकि खुद से अगर बनाना है तो वो चीज़ आप देख सकते हो। अक्टूबर के अंदर आई वॉन्ट कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी खत्म कर दो, हिस्ट्री MCQs पूरे रट दो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर दो, जून और जुलाई के करंट अफेयर्स और बैकलॉग और MCQs कर लो, विच इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही कम सिलेबस आपको करना है, ठीक है। नवंबर के टारगेट्स दिए हुए हैं, दिसंबर के, जनवरी के, और यहाँ पर ही मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे कुछ मंथ्स में। मॉक टेस्ट जो है logri.in पर अवेलेबल होते हैं, वो आपको वहाँ से ले लेने हैं। देखो यार, जो जामिया का एग्जाम है उसमें MCQ सॉल्व करने हैं आपको, करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50 to 60 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं, तो आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको करंट अफेयर्स के वन शॉट्स तो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है ना। यू हैव टू सॉल्व MCQs ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व MCQs। हमने करंट अफेयर्स की बात कर लिया ना, हमने करंट अफेयर्स की बात कर ली है, ठीक है। तो ये दिस इज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई खत्म करेंगे और एडमिशन लेंगे, और बिल्कुल जो हमारा रेगुलर वाला है उसमें एडमिशन लेंगे, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में नहीं, रेगुलर में लेंगे, ठीक है। एंड येस, यू हैव टू वर्क हार्ड। करंट अफेयर्स को आप हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज दोबारा से वो बात, कुछ ऐसे 60 बच्चे हैं, 60+60 बच्चे हैं जो अपना जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप वो शॉर्टकट वाले बच्चों के पीछे घूम रहे हो कि अच्छा ये पढ़ ले वो पढ़ ले, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोई है जो लॉन्ग रूट पे ऑलरेडी निकल चुका है। अगर आप अभी भी निकल लोगे तो आप भी ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है कमेंट करके बताना। कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, @IamLogri के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, मैं वीडियो लेकर आऊँगी। कमेंट्स में आप बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ डू चेक द प्लेलिस्ट ऑफ दिस एग्जाम, जिसमें बुक्स, सिलेबस, सब कुछ डिटेल में बात करी गई है। और अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर। एंड यस, अगर आपको करंट अफेयर्स वन शॉट्स बाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। बाय, टेक केयर।